We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. जंग के बीच ईरान से भारत लौटी सादिया मुहिब के चेहरे पर भी वतन वापसी की खुशी दिख रही है। आपको सुनवाते हैं कि न्यूज नेशन से बातचीत में सादिया ने आखिर क्या कुछ कहा है, सुनिए। ऑपरेशन सिंदूर चलाया जा रहा है और लोगों को निकाला जा रहा है। ऐसी एक बच्ची जो MBBS तेहरान में कर रही है, वो यहाँ पर आ चुकी है, वतन वापसी हो चुकी है। बेटा क्या नाम है आपका? सादिया मुहिब। सादिया, आप कहाँ पर मौजूद थे? मैं तेहरान में थी और मेरा यूनिवर्सिटी के नाम इस्लामिक आज़ाद यूनिवर्सिटी ऑफ मेडिकल साइंस है। और हम क्या सिचुएशन थी जब आप वहाँ पर शुरुआत हुई? वो लम्हा क्या था, किस तरह के हालात थे? जब शुरुआत हुई तो वो सुबह के 3:30 हो रहे थे। जब हमने पहली धमाका सुना तो हमें लगा ऐसे ईद गदीर थी तो पटाखे छूट रहे हैं। जब एम्बुलेंस वगैरह की आवाज़ आई तब हमें लगा कि यहाँ धमाके हुए हैं। फिर शुरू में हमें ठीक था, फिर दूसरे दिन वहाँ की जो स्थिति थी बहुत ख़राब हो गई। आसमान में बम और मिसाइल्स दिख रहे थे और हमारे आसपास कुछ धमाके भी हुए थे। फिर हमने अपने एम्बेसी से कांटेक्ट किया, फिर एम्बेसी वालों ने हमें बहुत मदद की, बहुत ज़्यादा। हमें फिर तेहरान से हमें सेफली निकाला और हमें दूसरे शहर ले गए। फिर वहाँ हमारा एकोमोडेशन, हमारी फूड वगैरह सब की व्यवस्था की थी। और उसके बाद फिर हमें फिर बॉर्डर पे लेके आए। उन्होंने कहा अब बॉर्डर जैसे भी आपको जो भी बॉर्डर खुलेगी, तुर्कमेनिस्तान, अफ़गानिस्तान जैसे भी होगा, हम आपको सबसे पहले निकालेंगे। और उन्होंने हमारे लिए बहुत कुछ किया। इंडियन एम्बेसी को मैं थैंक यू बोलना चाहूँगी। उन्होंने हमें बॉर्डर नहीं क्रॉस करा के हमारे लिए इमरजेंसी मसद एयरपोर्ट खोला और हमें मसद से सेफली यहाँ तक लाए। आप कहाँ रहती हैं इंडिया में? इंडिया में मैं बिहार से हूँ। बिहार से हैं? बिहार में कहाँ से? बिहार में मैं गोपालगंज जिले से आती हूँ। गोपालगंज से। ये बताइए कि उस समय तो जाहिर तौर पर माँ बाप से बातचीत हो रही होगी आपकी लगातार? माँ बाप से कुछ भी, इंटरनेट सारी बंद थी। मैंने इंटरनेशनल रोमिंग कराई, हमारी सिम को ब्लॉक कर दिया गया। और सारी था उस समय बहुत ज़्यादा कि माँ बाप को मिस कर रहे होंगे उस समय? हमें भी डर था और माँ बाप भी बहुत हद तक घर पे बहुत परेशान थे, काफ़ी परेशान थे। कैसे भी बात हो जाए, कैसे भी आवाज़ें सुन ले हमारी कि हम ठीक हैं, हम जिंदा हैं। दुआ मांग रहे थे अलग, बस उनको हमारी आवाज़ें सुननी थी कि हम बस ठीक हैं कि नहीं, हम जिंदा है कि नहीं, बस ये था। अल्लाह का शुक्र करिए। अल्लाह का बहुत बहुत शुक्र है। और इंडियन एम्बेसी को भी मैं बहुत बहुत थैंक यू बोलना चाहती हूँ, हमारे लिए इतना कुछ किया। मोदी जी के लिए कहेंगे कुछ शब्द, क्योंकि जिस तरह से ऑपरेशन चलाया, बच्चों को बाहर निकाला? मैं मोदी जी को भी बहुत बहुत थैंक यू बोलना चाहती हूँ, क्योंकि उनके वजह से हम अभी सेफली यहाँ इंडिया में हैं। अब अपने फैमिली से मिलेंगे तो कहीं हद तक उनका भी बहुत ज़्यादा हाथ रहा। हमें तो न्यूज़ नहीं मिलती थी वहाँ पे क्या हो, फिर भी हमें ये बोला क्या कि मोदी जी ने कहा है कि जितने भी हमारे बच्चे हैं, जितने भी इंडियंस हैं, 48 आवर्स में हमारे इंडिया में होने चाहिए। तो उसके बाद से लोगों ने ज़्यादा हमें काम शुरू स्टार्ट। ये कहा गया कि तेहरान खाली कर दो सभी लोग, तो लगा होगा कि आपाधापी होगी, लोग सड़कों पर इधर उधर भाग रहे होंगे। नहीं, तेहरान के लोग तो ऐसे नहीं थे। तेहरान के जो लोकल लोग हैं वो बहुत चिल है, वो उनको किसी बात का खौफ नहीं था। हमें जब ये बोला गया, हम उसके बोलने से पहले हमें तेहरान से निकाल दिया गया था। तो अभी क्या सिचुएशन है, कि अभी कंडीशन क्या है, खराब होती जा रही है? तेहरान की सिचुएशन तो अभी काफ़ी ख़राब है। बाकी जो हम जिस एरिया में आते थे हमें बोला गया, उस एरिया में बहुत सारे फॉरेनर्स थे, तो उस एरिया को रेड जोन ये किया गया और बोला कि अब मे बी फॉरेनर्स पर ज़्यादा ये करेंगे, अटैक करेंगे, तो आप लोग पहले निकल जाओ। आप अपना पूरा नाम बता दीजिए और कहाँ? जी, मेरा नाम सादिया मुहिब और मैं बिहार से हूँ, बिहार गोपालगंज से हूँ। तो देखिए, ये भी बच्चे हैं जो कि तेहरान से आए हैं। तेहरान में बच्ची है, स्टूडेंट है। आप देख सकते हैं हाथ में तिरंगा साथ में लिए हुए, दिल में एक तमन्ना यही थी कि अपने माँ बाप को कम से कम देख लूँ और हिंदुस्तान पहुँच जाऊँ। बहुत बहुत शुक्रिया आपसे बातचीत करने के लिए। इसी तरह से बहुत सारे बच्चे जो हैं वो यहाँ हमें देखने को मिल रहे हैं। अलग अलग केस स्टडीज़ हैं, अलग अलग कहानियाँ हैं जो रोंगटे खड़े कर देती हैं। वीडियो जर्नलिस्ट अजय कुमार के साथ सईद आमिर हुसैन, न्यूज़ नेशन, दिल्ली। जहाँ भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।